आज फिर तुम पर प्यार आया है। एपिसोड 24। प्यार का क्या है, जब चाहे आ सकता है, जब आ ही जाता है तो उमड़ उमड़ कर बरसता है। जैसे मॉनसून के काले बादल आकाश पर छा जाते हैं और फिर जमकर बरसते हैं। अभी तो राहुल के साथ ऐसा ही हो रहा था। सारी परेशानी, सारी तकलीफ पीछे रह गई थी। अभी तो सामने सिर्फ प्रिया थी, जो अपना काम छोड़कर राहुल को शॉपिंग करवा रही थी। लेकिन राहुल की नजरें जैकेट पर कम, प्रिया पर ज्यादा लग रही थीं। राहुल ने महसूस किया प्रिया ने आंखों में लाइनर लगाया हुआ है। उसकी आंखें जब भी मिलती, राहुल का दिल जोर से धड़कता। वो घबराकर अपनी आंखें प्रिया के चेहरे से हटा लेता, लेकिन फिर नजरें लौट आती। प्रिया की लटें बार बार चेहरे पर गिर रही थी, जिससे प्रिया बात करते करते कानों के पीछे कर रही थी। न जाने कितनी पार्टियों में राहुल न जाने कितनी लड़कियों से मिला होगा, लेकिन राहुल का दिल किसी के लिए ऐसा नहीं धड़का। अभी तो राहुल अपने दिल की धड़कनों को तेज होने से रोक ही नहीं पा रहा था, और न ही अपनी नजरों को। लग रहा था जैसे वो प्यार के सागर में गोते लगा रहा था। कितनी ही बार हुआ जब प्रिया के सवाल उसे सुनाई ही नहीं दिए, बस उसके होठों का हिलना वो महसूस कर रहा था। या फिर राहुल को दिखाई दे रहे थे प्रिया के हाथ। उंगलियों की हलचल से वो खुद को बंधा हुआ महसूस कर रहा था, जैसे उसके मन के धागे पूरी तरह बंध गए हों। यही तो वो लम्हा है जिसे राहुल तब से तलाश रहा था, जब से वो प्रिया से पहली बार मिला था। आज किस्मत ने उसे ये मौका दे ही दिया। प्रिया दुकान पर खड़ी महिला से मोलतोल कर रही थी, लेकिन इस मोलतोल में बहस कम थी और मान मनुहार ज्यादा थी। दुकान वाली महिला और प्रिया दोनों ही इस मोलतोल का लुत्फ ले रहे थे। मोलतोल में दुकान वाली महिला का पक्ष कमजोर पड़ रहा था, क्योंकि प्रिया राहुल की हालत देखकर मुस्कुरा रही थी। राहुल जैसे किसी जादू में खोया था। आखिरकार प्रिया के रेट पर जैकेट के दाम तय हुए और जैकेट के पैसे प्रिया ने ही दिए। इतनी देर से अजय के दिए पैसों को लेकर राहुल शर्म महसूस कर रहा था, लेकिन उसे एहसास ही नहीं हो रहा था प्रिया सारी शॉपिंग के लिए पैसे दे रही है और उसके पैसे उसी की जेब में पड़े हैं, वैसे के वैसे। उसे होश आया जब प्रिया की डांट पड़ी। प्रेम, चलो, क्या यहीं खड़े रहना है? प्रिया ने डांटते हुए कहा। क्या? राहुल चौंक गया। अरे चलो भी, मुझे भी कुछ कपड़े लेने हैं, राहुल प्रिया को बोल रही थी। चलो, मैं तुम्हें कुछ दिलाता हूं, राहुल ने कहा। प्रेम, मुझे जरूर दिलाना, लेकिन अपनी कमाई से, अपने चाचा के पैसों से नहीं, प्रिया ने कहा। राहुल ने एक लंबी सी सांस ली। मेरे चाचा और मेरे पैसों में कोई फर्क नहीं है, राहुल ने कहा। बहुत फर्क है प्रेम, मुझे अच्छा लगेगा जब तुम मेहनत से कमाकर पैसे की वैल्यू जानोगे, प्रिया चलते हुए बोल रही थी। राहुल के हाथ में टी शर्ट और जैकेट का पैकेट था। वो प्रिया के चलने की रफ्तार की बराबरी करने की कोशिश कर रहा था, पर प्रिया की रफ्तार तेज थी। उसे मार्केट का चप्पा चप्पा मालूम था, लेकिन बात करते करते उसे रास्ते में पड़े ईंट के टुकड़े का एहसास ही नहीं हुआ और उसका पैर लड़खड़ा गया और वो धड़ाम से पीछे की तरफ गिरने लगी। पीछे पीछे चल रहे राहुल ने तुरंत ही बाहें खोल दी। प्रिया को बचाने के चक्कर में राहुल का संतुलन भी बिगड़ा और वो पीछे की तरफ गिर पड़ा। प्रिया भी उसके ऊपर गिर पड़ी। अचानक गिरने से प्रिया भौचक्की थी, हैरान थी। उसके कुछ समझने से पहले वो राहुल के ऊपर गिरी हुई थी और राहुल की बाहों ने उसे किसी भी चोट लगने से बचा लिया था। प्रिया ने नजरें उठाकर देखा तो वो राहुल की बाहों में थी और उसका चेहरा राहुल के बेहद नजदीक था। राहुल की आंखें बंद थी, उसका दिल बहुत जोर से धड़क रहा था।
प्रिया राहुल की सांसों को भी महसूस कर पा रही थी। उसने उठने की कोशिश की तो एहसास हुआ कि राहुल ने उसे कसकर बाहों में जकड़ा हुआ है। प्रेम, प्रेम तुम ठीक हो ना? प्रिया ने कहा। हाँ, मैं ठीक हूं, राहुल ने अपनी बाहें खोलते हुए कहा। प्रिया ने चारों तरफ देखा और थोड़ा नजरें झुकाते हुए वो उठ खड़ी हुई। राहुल उठा तो उसे एहसास हुआ गिरते समय वो कमर पर चोट खा चुका था। प्रिया को बचाने के चक्कर में उसे अपनी कमर बचाने का एहसास ही नहीं रहा। राहुल के मुंह से आवाज आई और हाथ कमर पर जा पहुंचा। तुम भी ना चोट खाते रहते हो, अभी सिर की चोट ठीक नहीं हुई और अब कमर पर भी, प्रिया ने कहा। प्रिया ने राहुल का हाथ पकड़कर उसे उठाया। वो कुछ लंगड़ा कर चल रहा था। अरे कुछ नहीं, हल्का सा दर्द लग रहा है, मामूली है, राहुल ने कहा। अरे चलो कुछ देर बैठ जाते हैं, फिर शॉपिंग कर लेंगे, प्रिया ने कहा। तिब्बती मार्केट मॉनेस्ट्री से बिल्कुल लगती हुई है। मार्केट की चारों तरफ छोटी छोटी खाने की दुकानें हैं। ऐसी ही एक छोटी सी दुकान के बाहर प्रिया और राहुल बैठ गए। मैं कॉफी ले रही हूं, तुम क्या लोगे? प्रिया ने पूछा। कॉफी चलेगी। मनाली में हल्की धूप के साथ गुलाबी सी ठंड थी। लग रहा है तुम मार्केट आती रहती हो, राहुल ने बात छेड़ने के लिए कहा। हाँ, यहाँ 2-3 ही तो मार्केट हैं, वरना दूर जाना पड़ता है। तुम्हारे मुंबई में तो हर तरफ मार्केट है, मॉल है, प्रिया ने कहा। हाँ ये तो है, पर मुझे शॉपिंग में कभी इतना मजा नहीं आया जितना आज आ रहा है, राहुल ने कहा। हाँ लग रहा है तुम्हें गिरने और चोट खाने में बहुत मजा आता है, प्रिया ने हंसते हुए कहा। नहीं ऐसा नहीं, पर किस्मत चोट देती रहती है। वैसे चोटों ने मुझे नुकसान कम फायदा ज्यादा पहुंचाया है, राहुल ने भी हंसते हुए जवाब दिया। वेरी फनी, फिर तो तुम पहाड़ी से फिसल जाओ, चोट ही चोट लगेंगी। वेरी फनी, फिर तो तुम पहाड़ी से फिसल जाओ, चोट ही चोट लगेंगी, प्रिया ने नकली गुस्से से कहा। सोच रहा हूं, पर कोई साथ में फिसलने वाला मिल जाए तो वो भी कर लूं, राहुल ने भी मजाक में जवाब दिया। आवाज मारो, यहां कोई ना कोई फिसलने वाला मिल ही जाएगा, प्रिया ने कहा। राहुल भी हंस पड़ा। इस बीच में कॉफी आ गई और कॉफी का सिप लेते हुए दोनों के बीच मनाली और मुंबई के मौसम की तुलना पर बातचीत चल पड़ी। राहुल के लिए प्रिया के साथ कोई भी चर्चा खास थी। वहीं प्रिया मुंबई के बारे में जानने की इच्छुक थी, क्योंकि अजय को वहां रहना था। कुछ ही देर में दोनों उस जगह से उठकर खड़े हो गए। राहुल ने जेब से पैसे निकाल कर दिए। राहुल को लगा जल्द ही उसके पास पैसे आ जाएंगे और वो प्रिया को हर वो चीज दिला पाएगा जो प्रिया चाहेगी। लेकिन फिलहाल तो उसे एक सिम की जरूरत थी, ताकि वो अपना फोन शुरू कर सके। मैं सामने से सिम लेकर आता हूं, बस 1 मिनट, राहुल ने कहा। ठीक है, तब तक मैं अपने लिए कुछ शॉपिंग कर लेती हूं, फिर यहीं मिलते हैं इसी कॉफी शॉप पर, प्रिया बोली। राहुल मार्केट के ठीक सामने की मोबाइल की दुकान में दाखिल हुआ और प्रेम नाम का आधार कार्ड दिखाकर एक सिम कार्ड लिया। सारी फॉर्मेलिटी पूरी होने के बाद उसने सिम कार्ड के पैकेट को जेब में रखा और कॉफी की शॉप पर आकर खड़ा हो गया, जहां प्रिया ने उसे रुकने के लिए कहा था। लेकिन तभी मार्केट से कुछ शोर सुनाई दिया। उसे महसूस हुआ किसी लड़की के चिल्लाने की आवाज है, शायद प्रिया की। दिमाग में आते ही राहुल के कदम तेजी से मार्केट की तरफ बढ़ गए। उसका डर सही निकला। मार्केट में लड़कों का एक झुंड प्रिया को छेड़ रहा था। प्रिया उन्हीं पर चिल्ला रही थी और लड़के बेशर्मों की तरह हंस रहे थे। मार्केट में बाकी लोग असमंजस में नजर आ रहे थे, जिससे लड़कों की हिम्मत और बढ़ गई। एक लड़के ने आगे बढ़कर प्रिया का हाथ पकड़ लिया। राहुल के देखते ही देखते प्रिया ने उस बदमाश लड़के को जोरदार झापड़ रसीद कर दिया। सरेआम बेइज्जती से वो लड़का और भड़क गया। बाकी लड़के भी प्रिया के नजदीक पहुंच रहे थे, लेकिन उन लड़कों को अंदाजा नहीं था प्रिया
अकेली नहीं थी, बल्कि उसके साथ था राहुल, जो प्रिया के लिए किसी भी हद से गुजर जाने को तैयार था। राहुल ने आव देखा न ताव प्रिया का हाथ पकड़ने वाले लड़के के मुंह पर जोरदार घूंसा रसीद कर दिया। बाकी लड़कों ने राहुल पर हमला बोला, लेकिन राहुल को इसकी फिक्र नहीं थी। वो लगातार उस लड़के पर घूंसे बरसा रहा था जिसने प्रिया का हाथ पकड़ा था। जो बीच में आ रहा था, एक एक कर उसकी भी धुनाई हो रही थी, लेकिन लड़कों का झुंड धीरे धीरे राहुल पर भारी पड़ रहा था। प्रिया भी चुप नहीं बैठी। उसने पास की दुकान में लगी डंडी खींची और लड़कों को मारने लगी। इस मारपीट में आसपास की दुकानों का सामान भी टूट रहा था। दोनों की हिम्मत देखकर आसपास के कई युवा दुकानदार भी कूद पड़े और धीरे धीरे लड़कों की संख्या कम पड़ने लगी। कुछ भाग खड़े हुए तो कुछ को मार्केट वालों ने पकड़ लिया। मार्केट बंद हुई तो प्रिया का ध्यान उस लड़के पर गया जिसने हाथ पकड़ा था। वो जमीन पर पड़ा था। राहुल ने मार मार कर उसका हाल बेहाल कर दिया था। हालांकि मारपीट में राहुल को भी चोट आई थी। प्रिया और राहुल कुछ समझते इससे पहले ही मार्केट में पुलिस कर्मियों का आना शुरू हो गया। प्रिया केस फाइल नहीं करना चाहती थी और राहुल तो बिल्कुल भी नहीं, पर मार्केट वाले केस करने पर अड़ गए क्योंकि मारपीट में उनकी दुकानों का सामान भी टूट गया था। वो लोग उन मनचले बदमाशों को सबक सिखाना चाहते थे। ऐसे में पुलिस ने उन बदमाशों को तो पकड़ा ही, पूछताछ के लिए मारपीट में शामिल राहुल और प्रेम को ले जाने की जिद पकड़ ली। मजबूरी में प्रिया भी साथ हो ली। जिस पुलिस से बचते बचाते राहुल की मुलाकात प्रिया से हुई थी, आज वही पुलिस उसके सामने खड़ी थी। कोई और दिन होता तो यह मामला उसके लिए बेहद छोटा था, लेकिन यहां मामला उसकी पहचान उजागर होने का था, साथ ही फर्जी आधार कार्ड का भी। उसे वकील की सलाह याद आई, अगर कहीं पहचान उजागर होते देखो तो तुरंत जगह बदल लो। लेकिन क्या प्रिया को इस तरह छोड़कर जाना ठीक होगा? और क्या इस पुलिस केस के जरिए कामिनी उस तक पहुंच जाएगी? क्या होगा आगे, जानेंगे अगले एपिसोड में।